माइक के करियर का समर्थन करने के लिए एनी ने उसके साथ एक छोटे दूरस्थ शहर में जाना स्वीकार कर लिया। माइक का नया काम उसे जल्दी बाहर और देर से घर लाता, जिससे घर पर केवल चुप्पी और थकावट छूट जाती। इस माहौल में एनी अपने आप को जैसे एक अलग थलग पहरेदार के रूप में देखने लगी, रोजाना अकेलेपन का सामना करती। अंततः उसने एक दिन मानसिक स्वास्थ्य सेंटर में कदम रखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह समझ और गर्मजोशी प्राप्त कर सके। डॉक्टर के शांत सवाल पूछने ने उसके लिए नई आशा जगाई। उसके गहरे बंद मन के दरवाजे पर दस्तक दे वह धीरे धीरे अपनी अकेलेपन और दुविधाओं को व्यक्त करने लगा। वह जो कभी जीवंत और उत्साहित थी, शादी के बाद खुद को खो बैठी और जीवन की दिशा भी। जब उसकी भावनाएं अभी स्थिर भी नहीं हुई थीं, उसने खिड़की के बाहर देखा, एक भिखारी भोजन ढूंढ रहा था। सहज दया के तहत उसने उसे अंदर बुला लिया। उस भिखारी की कहानी सुनने के साथ साथ उसने प्रेम से गर्म भोजन भी तैयार किया। भिखारी का आभार उसके मन में एक भूला हुआ सुकून भर गया। जब भिखारी घर छोड़ गया, तब वही पुरानी अकेलेपन की भावना फिर से लौट आई। तभी एनी को यह समझ में आया कि उसका नियमित जीवन न केवल थकाऊ हो गया है, बल्कि उसकी मानसिकता को भी कमजोर कर रहा है। शादी में अकेलेपन के समय यह एहसास होता है कि या तो आपने गलत साथी चुना है या अपनी आत्मा को फिर से खोजने की जरूरत है। उसने छोड़ने का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि सक्रिय होकर अपने जीवन की दिशा बदलने की पहल की। माइक ने धीरे धीरे उसकी बदली हुई स्थिति को समझा और अपनी जीवन शैली को अधिक संतुलित करने की कोशिश की। उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा, जहां अब सहारा लेने के बजाय पार्टनरशिप की भावना बढ़ गई, बल्कि यह दो स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में जीवन की राह पर साथ में कदम बढ़ाना था।